तो रिसेंटली मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसमें मैंने एक नई सीरीज शुरू करने के लिए आप सबका ओपिनियन मांगा था। तो ये सीरीज मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स डिफीटेड बाय अ पर्टिकुलर सुपर हीरो पे होने वाली है। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे पावरफुल कैरेक्टर्स की जिन्हें थॉर हरा चुका है। अब थॉर काउंटलेस थाउजेंड्स ऑफ एनिमीज को हरा चुका है, बट ये पर्टिकुलर कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि क्या थॉर कभी ऐसे पावरफुल बीइंग्स को हरा पाएगा या नहीं। सो ये वीडियो इस सीरीज का एपिसोड 1 होने वाला है और अगर मुझे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं जल्दी ही एपिसोड 2 भी सीरीज का लाऊंगा। और आप एपिसोड 2 किस सुपर हीरो पे देखना चाहते हो हमें कमेंट्स में जरूर कमेंट करके बताओ। सो नंबर 1 पे है हमारे पास एपोकलिप्स। तो आई थिंक एपोकलिप्स का नाम मोस्ट प्रोबेबली सबने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो एपोकलिप्स सबसे पहला म्यूटेंट था जिसने सेलेस्टियल टेक्नोलॉजी को यूज करके खुद को सबसे पावरफुल म्यूटेंट बना दिया था। बट इस बेचारे को बनक तक नहीं थी कि सबसे वीकेस्ट फॉर्म ऑफ थॉर यानी अनवर्दी थॉर इसका क्या हल करेगा। एक्चुअली इन दोनों का इनकाउंटर 1013 एडी में हुआ था जब थॉर के पास उसका पहला वेपन यॉर्नब्रॉन थी, न कि म्योल्निर। और पहले इनकाउंटर में एपोकलिप्स अनवर्दी थॉर को इजीली हरा पाया था और थॉर की एक्स एपोकलिप्स के सेलेस्टियल आर्मर को कट नहीं कर पाई थी। बट उसके बाद थॉर ने यॉर्नब्रॉन को अपने ब्लड से इंजेक्ट किया और एपोकलिप्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और थैनोस की तरह एपोकलिप्स के सीने में यॉर्नब्रॉन को घुसा दिया। और ध्यान रहे ये थॉर का सबसे वीकेस्ट फॉर्म और उसका सबसे वीकेस्ट वेपन है और इस फॉर्म में वो एपोकलिप्स जैसे पावरफुल म्यूटेंट को हरा पाया था। नंबर 2 द वर्ल्ड सर्पेंट। तो एस्गार्डियन लॉर में वर्ल्ड सर्पेंट पूरे अर्थ को कवर करके बैठा है। खुद इमेजिन करो ये बीस्ट कितना बड़ा होगा। अब एक्चुअली मिडगार्ड सर्पेंट अर्थ को रियलिटी में नहीं बट एक एथीरियल प्लेन पे कवर करता है, क्योंकि अगर रियलिटी में ऐसा होता तो मिडगार्ड सर्पेंट अर्थ को 2 सेकंड में डिस्ट्रॉय कर देता। बट जब मिडगार्ड सर्पेंट अपने प्लेन से बाहर आकर थॉर के साथ फिजिकली लड़ने आया था तो थॉर के अलावा कोई भी सुपर हीरो इसका सामना नहीं कर पाया था और थॉर ने मिडगार्ड सर्पेंट को हराया था। बट मिडगार्ड सर्पेंट के वेनम से थॉर भी मारा गया था, जो कि पहले से ही एस्गार्डियन भविष्यवाणी में कहा गया था। बट एज वी ऑल नो हीरोज ऑलवेज कम बैक। नंबर 3 द सेलेस्टियल्स। तो देखो बहुत सारे फैंस कंफ्यूज है कि क्या थॉर एक सेलेस्टियल को अकेले हरा सकता है या नहीं। तो इसका आंसर सिंपल और प्लान है कि नहीं, थॉर इतना पावरफुल नहीं कि वो खुद और अकेले खुद के दम पे एक सेलेस्टियल को हरा पाए। तो फिर मैंने इस लिस्ट में सेलेस्टियल का नाम क्यों लिया। तो एक्चुअली हुआ ये कि थॉर पहली बार एक्सेटर द सेलेस्टियल से लड़ा था सेंचुरीज पहले, जहां थॉर ने एक्सेटर के हेड को क्रैक किया था। बट इसकी वजह से म्योल्निर के टुकड़े हो गए थे। एक सेलेस्टियल को हर्ट करना भी बहुत बड़ी बात है जो कि थॉर ने करके दिखाया था। बट कंट्रोवर्सी तब शुरू होती है जब थॉर ने एक्सेटर को दूसरे इनकाउंटर में डिस्ट्रॉय कर दिया था। हाँ, लिटरली थॉर ने एक्सेटर को चीर दिया था अपने वेपन यॉर्नब्रॉन से। अब अगर मैं भी कंट्रोवर्सी को ही कंट्रोवर्सी बोलूं तो आपका क्या फायदा ये वीडियो देखने का। तो एक्चुअली दूसरे इनकाउंटर में जिसमें रोग ने अर्थ के सारे हीरोज की पावर को एब्सॉर्ब किया था, एक्सेटर को कंट्रोल कर रही थी और इसी बीच थॉर ने एक्सेटर को हराया था उसी एक्स से जिसे उसने एपोकलिप्स को हराया था, क्योंकि यॉर्नब्रॉन सेलेस्टियल आर्मर को कट कर सकती है उस पे लगे इंचेंटमेंट की वजह से। सो यस, थॉर के पास डेफिनेटली एडवांटेज था इस बैटल में, बट स्टिल एक सेलेस्टियल को हर्ट करना कोई आम बात नहीं। तो देखो सिंपल वर्जन ऑफ थॉर एक सेलेस्टियल को हराना ये कुछ जमता नहीं। बट हाँ, रून किंग थॉर के पास ऐसी पावर्स है कि हम कह सकते हैं कि रून किंग थॉर एक सेलेस्टियल को हरा सकता है। नंबर 4 मैंगॉक। तो मैंगॉक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग है पूरे एग्जिस्टेंस में। इसने मल्टीपल टाइम्स एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय किया था और ओडिन को भी हराया था। एक्चुअली सदियों पहले ओडिन एक गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बट उसमें रहने वाले एलियंस मरे नहीं, बट उनकी एसेंस से कह सकते हो आत्माएं एक वेंजफुल बीस्ट में कन्वर्ट हो गई जिसमें बिलियंस ऑफ सोल्स, थाउजेंड्स ऑफ वर्ल्ड्स की पावर थी। और इसी बीइंग को हम मैंगॉक के नाम से जानते हैं। और रैग्नारोक के टाइम पे रून किंग थॉर ने इस बीइंग को सिर्फ अपने एक हाथ से रोका था और दूसरे हाथ से रून मैजिक से उसे एग्जिस्टेंस से इरेज कर दिया था। और लेडी थॉर ने भी मैंगॉक को हराया था, उसे म्योल्निर के साथ चेन करके सीधे सन में फेंक दिया था। सो अब हम बढ़ते हैं कुछ कॉस्मिक बीइंग्स की तरफ जिन्हें थॉर हरा पाया था।
नंबर 5 गैलेक्टस। तो डॉनी केट्स के रिसेंट थॉर स्टोरी लाइन में थॉर गैलेक्टस का हेरल्ड बना था और उसे गैलेक्टस की कॉस्मिक पावर्स मिली थी, जिसकी वजह से उसे हम कॉस्मिक किंग थॉर के नाम से जानने लगे। बट गैलेक्टस बेचारे को क्या पता कि वो एक सांप को पाल रहा था, और जब थॉर को गैलेक्टस की रियलिटी के बारे में पता चला तो विदाउट एनी हेजिटेशन कॉस्मिक किंग थॉर ने गैलेक्टस को हराया था। और ये कोई वीक गैलेक्टस नहीं था, बट एक फुली फेड गैलेक्टस था जो कि 5 प्लैनेट्स को कंज्यूम कर चुका था। तो कॉस्मिक किंग थॉर ने उसे एफर्टलेसली हराया था। इसी के साथ साथ हम आते हैं अपने नंबर 6 पे, जो कि है ब्लैक विंटर। तो देखो, जैसा गैलेक्टस अपने हेरल्ड बनाता है वैसे ही गैलेक्टस ब्लैक विंटर का हेरल्ड था। और डॉनी केट्स के इसी कॉमिक में हमने देखा था कि ब्लैक विंटर ने बहुत सारे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था, बट कॉस्मिक किंग थॉर ने गैलेक्टस को हराने के साथ साथ ब्लैक विंटर को भी गॉड ब्लड से डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ ध्यान रहे, ये नॉर्मल थॉर नहीं है बल्कि कॉस्मिक किंग थॉर है। नंबर 7 ग्लोरी। तो ग्लोरी एक्चुअली 10,000 गॉड्स की पावर एक ही बीइंग में है। इमेजिन करो, सारे एसगार्डियंस प्लस एसगार्डियन गॉड्स की पावर एक ही बीइंग में, जिसमें थॉर, ओडिन, लोकी, हेला, जितने भी एसगार्डियन हीरोज है सब की पावर्स हो, तो वो कितना पावरफुल बीइंग बन जाएगा। और थॉर ने अकेले ही उसे हरा दिया था। लाइक लिटरली 10,000 गॉड्स को अकेले हराना कोई आम बात नहीं, बट थॉर के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। नंबर 8 गॉर द गॉड बुचरर। तो गॉर को ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं और थॉर 4 में भी हमें गॉर एज मेन विलन देखने को मिलेगा। गॉर द गॉड बुचरर अकेला ऐसा विलन है जिसने थॉर को सबसे ज्यादा परेशान किया है। लाइक लिटरली थॉर का जीना हराम कर दिया था, बट इवेंचुअली थॉर विद 2 म्योल्नियर्स गॉर को हरा पाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉस्मिक बीइंग्स की तरफ जिसे कि थॉर ने हराया था। तो नंबर 9 पे है हमारे पास दोज हु सिट अबव इन शैडोज। तो कॉमिक और मूवी रैग्नारोक में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और कॉमिक्स के रैग्नारोक में थॉर को जब रून मैजिक और ओडिन फोर्स मिला तो उसने देखा कि एक्चुअली में एसगार्ड के सब करता दरता दोज हु सिट अबव इन शैडोज ही थे, जिन्हें कि सेलेस्टियल बीइंग्स कहा गया था, और ओडिन भी उनसे डरता था। बट रून किंग थॉर दोज हु सिट अबव इन शैडोज का एसगार्ड से कनेक्शन को कट करके उन्हें हरा पाया था और रैग्नारोक साइकिल को कंप्लीट कर दिया था। अब दोज हु सिट अबव इन शैडोज कौन से बीइंग्स थे तो नहीं पता, बट अभी तक जितना भी हमें पता है उसके अकॉर्डिंग दोज हु सिट अबव इन शैडोज सेलेस्टियल बीइंग्स थे और थॉर ने ऑलमोस्ट अराउंड 6 से 7 इन सेलेस्टियल बीइंग्स को हराया था। नंबर 10 शज़ैम। हाँ, डीसी का शज़ैम। तुम पूछोगे कि भाई मार्वल में शज़ैम कैसे आ गया? तो एक्चुअली डीसी वर्सेस मार्वल क्रॉसओवर में थॉर का बैटल शज़ैम से हुआ था और इस फाइट के दौरान थॉर शज़ैम को हरा पाया था उसकी लाइटनिंग को मैनिपुलेट करके। तो इस क्वेश्चन का भी कि थॉर और शज़ैम में कौन सा पावरफुल है ये भी क्लियर हो गया होगा अब। तो देखो, इनके अलावा भी बहुत सारे कॉस्मिक बीइंग्स और बहुत सारे पावरफुल सुपर हीरोज है जिन्हें थॉर हरा पाया था, बट आई थिंक ये 10 बीइंग सबसे पावरफुल थे जिन्हें थॉर अभी तक हरा पाया था। वैसे अगर आपको और कोई पावरफुल बीइंग याद आ रहा है जिसे थॉर ने हराया हो तो कमेंट्स में जरूर कमेंट करके बताना। और इस सीरीज का एपिसोड 2 आप किस सुपर हीरो पर देखना चाहते हो जल्दी से कमेंट करो। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे एवेंजर्स वर्सेस गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स पे बनी वीडियो को लेफ्ट क्लिक करके एंजॉय कर सकते हो और स्टॉर्म ब्रेकर वर्सेस 10 रिंग्स की वीडियो को देखने के लिए आप राइट क्लिक करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।